अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था और एक कंप्लीट एक्सरसाइज देखी थी, उसमें से एक पार्ट रह गया था। ठीक, 8 लगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड। ठीक, एलिमिनेशन मेथड को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? किसी को एलिमिनेट करना। क्या करना? किसी चीज को एलिमिनेट करना मतलब हटा देना, दफा कर देना। ठीक है, किसी को एलिमिनेट करना। जैसे कि इस बंदे को एलिमिनेट, जिंदगी तलही करवान दराज, जैसे कि इस बंदे को एलिमिनेट होना पड़ेगा। मतलब एलिमिनेट मतलब गया बेचारा काम से। तो अगर स्कूल में होगा, स्कूल से दफा। ठीक है, अगर कोचिंग में होगा, कोचिंग से। अगर जिंदगी से भी कभी ना कभी जाएगा। तो देखो एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है, समझो बात। मतलब आप किसी दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन विद इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल को निकाल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ? तो क्या करेंगे हम यहां से, अच्छी तरीके से समझना। देखो अगर मैं आपके पास, अगर मैं दो इक्वेशंस को लेता हूं, 2x प्लस 5y इक्वल्स 15, आई बात समझ? ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, और यही से मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, 4x प्लस 2y इक्वल्स 20। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए आप अच्छी तरीके से यहां पे ध्यान रखना। देखो क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट कैसे करते हैं हम लोग। देखो यहां पे कितने x के वेरिएबल्स हैं, दो, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई है ना। यहां पे 5y, ठीक, यहां पे 4x, यहां पे 2y। कोई सा भी एक वेरिएबल, क्या, कोई सा भी एक वेरिएबल सेम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेम। मतलब अगर यहां पे 2x तो यहां पे भी 2x लाएंगे। आई बात समझ? मतलब अगर यहां पे भी 5x तो यहां पे भी 5x लाएंगे, या अगर यहां पे 10x लाते हैं तो यहां पे भी 10x लाते हैं। आई बात समझ? अगर यहां पे 20y लाते हैं, यहां पे भी 20y लाते हैं। कुछ बात समझे? मतलब पहला स्टेप क्या होता है, हमें वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, सेम। मतलब सेम मींस के सेम नहीं, ये नहीं कहना कि मतलब y को x बना देना, ऐसा नहीं। अगर यहां से 10x होगा तो यहां भी 10x कर देंगे इस इक्वेशन में। अगर उस इक्वेशन में 5x तो यहां से भी 5 हो। अगर y के वेरिएबल को सेम करेंगे, अगर एक इक्वेशन में 20y होगा तो दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 20y बनाएंगे। अब किस तरीके से करेंगे, बात समझो। देखो वो हम करते हैं मल्टीप्लाई करने से। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने से। मतलब यहां पे मेरे पास क्या है, 2x, यहां पे मेरे पास क्या है, 4x। ठीक है, या तो मैं x के वेरिएबल को सेम करूं या तो y के वेरिएबल को सेम करूं, मर्जी अपनी। ठीक है, जो फिर आसान लगे। जैसे कि क्या करना, क्या करेंगे अगर हम, देखो कभी कभार अगर मैं यहां पे इक्वेशन के दोनों, आपको पता होगा अगर इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ? चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे? अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करता हूं, क्या करता हूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखो अगर इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को, क्या होगा, ये 2 इंटू 2x प्लस 5y इक्वल्स 15 इंटू 2। आई बात समझ? तो ये 2 इंटू 2 4x प्लस 2 5 10y, 15 इंटू 2 कितना होगा, 30। ये इक्वेशन मेरे पास बनी। अब एक वेरिएबल मेरे पास सेम हुआ, कौन सा वेरिएबल सेम हुआ, मतलब यहां पे 4x, यहां पे भी क्या, 4x। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में से मैं इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा या इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या मतलब,
अगर मैं कहता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या लिखता हूं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, 2 फ्रॉम 1। अब 2 फ्रॉम 1 मतलब पहले आप दूसरी इक्वेशन को लिखोगे, आपको ऐसा आता है ना। अगर मैं कहता हूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6, तो मतलब आप पहले 6 को लिखोगे, फिर किसे लिखोगे? 5, फिर 6 माइनस, इस तरीके से। आई बात समझ? तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखेंगे। किसमें से करना है? इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या लिखोगे? 4x प्लस 10y इक्वल्स 30। आई बात समझ? कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है? इक्वेशन नंबर, जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है उसकी साइन को चेंज करना है। क्या करना है? मतलब ये 4x है क्या? पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। आई बात समझ? ये 2y क्या है? पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स ये 20 क्या है? पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। आई बात समझ? अब अगर ये पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव वहां से ही होता -2y होता, फिर ये +2y बनता। आई बात समझ? जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव। अब 4x से 4x तो गया। आई बात समझ? हुआ एलिमिनेट, इसे कहते हैं एलिमिनेशन। अब 10y में से 2y गए तो कितने y रहे? 8y। आई बात समझ? तो यहां से क्या होगा? 30 में से 20 गए तो कितना रहा? 10। 8 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, y इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाई 8। 2 4 8, 2 5 10, 5 डिवाइड बाई 4 आएगा। क्या आएगा? मतलब मेरे पास y की वैल्यू क्या आई? 5 डिवाइड बाई। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा यहां पे। आई बात समझ? इसमें कर दो, इसमें कर दो, अपनी मर्जी है, ठीक। तो क्या करूंगा मैं? तो देखो मैं यहां पे इस तरीके से करता हूं, 2x की जगह पे क्या लिखूंगा? 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 5y इक्वल्स 15। आई बात समझ? फिर इसके आगे क्या कर दूंगा? या तो यहां पे कर दो, वेट वन से, इससे आसान होगा। आप इस वाली इक्वेशन में से पुट कर दो यहां पे, ठीक है, ये वाली है ना, यहां पे पुट कर देंगे। 4x, x की जगह पे 5 डिवाइड बाई प्लस 10y इक्वल्स 30। अब इसके 4 के साथ 4, तो यहां से क्या आएगा? 5 प्लस 10y इक्वल्स 30। अब ये 5 यहां पॉजिटिव, वहां जाके तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10y इक्वल्स 30 माइनस 5। ये कितना बन जाएगा? 15 बनेगा कि नहीं? 25। ये 10 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके तो 5 5 25, 5 डिवाइड बाई 2 और 5 डिवाइड बाई 4 आंसर आएगा। आई बात समझ? कुछ समझिया? यहीं पे देखो हमने मल्टीप्लाई किया, क्या किया? अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता ना, क्या इससे आसान, अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करता? 2 से क्या करता? डिवाइड करता है, तो यहां से वेरिएबल सेम होता कि नहीं होता? देखो इसको 2 से डिवाइड करता तो 2 1 2, 2 2 तो 2x आता, तो मतलब यहां से भी 2x था, यहां से भी 2x, तब भी ये सॉल्व होता। आई बात समझ? आई कुछ बात समझ? मतलब चाहे डिवाइड करने से हमें क्या बन जाए? वेरिएबल्स सेम, या मल्टीप्लाई करने। आई बात समझ? आगे चलो, देखो अच्छी तरीके से समझना आप। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं 6y प्लस 3x इक्वल्स 50, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहीं से कहता हूं 8y प्लस 9x इक्वल्स 90। ले ली दो इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे क्या करना होगा? वेरिएबल्स को क्या करना होगा? सेम करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिवाइड भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी, लेकिन आमतौर से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई आसान होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभार डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो हर बार होगा, डिवाइड होगा हर बार, क्योंकि वहां से फैक्टर तो नहीं आएगा ना हर बार। बात समझ? सेम तो नहीं होगा ना, मतलब यहाँ पे डेसिमल्स में भी कभी आंसर आ सकता है, तो डेसिमल्स में आंसर आएगा तो फिर मुश्किलात होगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम अब वेरिएबल्स को सेम करते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो मैं y के वेरिएबल को भी सेम कर सकता हूं, या तो x के वेरिएबल को भी सेम कर सकता हूं। अब देखना है आसान कौन है, ठीक है। आसान क्या होगा हमारे लिए वो देखना है। जैसे अगर मैं y को सेम करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां से इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहां पे 6y है, ठीक है, यहां पे 8y है, तो 6 के टेबल में और 8 के टेबल में क्या सेम आता है? 24 आता है। अगर मैं एक काम करता हूं,
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 6 4 28, मतलब इस इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। 6 4 24, 3 8 24। आई कुछ बात समझ? एक वेरिएबल पे आप फोकस करो, बाकी भी आएंगे, यहां से 18 कुछ ऐसा आएगा, 27 आएगा। हमें जो वेरिएबल सेम करना है ना, वो देखना है कि वो किस नंबर से सेम हो रहा है। अगर हो रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको बाकी इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इससे आसान है? कुछ सोचना तो है ना, इससे आसान कुछ होगा क्या? देखते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं x के वेरिएबल को सेम करता हूं, देखना, मैं यहां से मेरे पास 3x है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा? 9x। बाकियों को आप छोड़ो अभी के लिए, 9x बन जाएगा। यहां से 9x बना हुआ है, मतलब इसमें कुछ भी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत, इसमें ही खाली करनी है। क्या हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तब आसान होगा, या दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तब आसान होगा? क्या होगा? एक को तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, यहां पे आप लिख लें मल्टीप्लाई। कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों को करना पड़ता है, तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1, क्या मल्टीप्लाइंग बाय 3 इक्वेशन 1। मल्टीप्लाइंग बाय 3 इक्वेशन 1। देखो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से 3 इंटू 6y प्लस 3x इक्वल्स 50 इंटू 3। आई बात समझ? तो अब इसके आगे मैं क्या करूंगा, 3 6 18y, इसी तरीके से 3 3 9x होगा कि नहीं होगा? 50 इंटू 3 हो गया 150। आई बात समझ? तो अब क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन नंबर 1 ही होगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, यहां से इसको इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। हाँ क्या, क्या क्या? अभी एक क्लास, उसके बाद एक, मतलब कुछ 1 आवर, 1 घंटा रिकॉर्डिंग करो, ठीक। तो देखो समझो, यहां से अब क्या बना मेरे पास, ये इक्वेशन बनी। अब क्या मैं करता हूं, मैं लिखूंगा यहां पे, ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है, मैं लिखूंगा यहां से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम। आई बात समझ? तो मुझे क्या करना है, पहली वाली इस इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है वो मैं लिखूं। तो मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, यहां से 18y लिखता हूं, फिर प्लस 9x इक्वल्स 150 लिखा। अब ये वाली इक्वेशन मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इसकी साइंस को क्या कर दूंगा, चेंज। तो ये यहां से पॉजिटिव, यहां क्या होगा, नेगेटिव 8y, ये पॉजिटिव तो यहां पे नेगेटिव, इक्वल्स ये नेगेटिव। आई बात समझ? अब 18y में से 8y गए तो कितने रहे, 10y। 9x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, तो 150 में से 90 गए तो कितने रहेंगे, 60। अब 10 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, y की वैल्यू आएगी 60 डिवाइडेड बाई 10, 10 वो 10 1 जार, जेल भी हो सकती है, याद रखना। 10 1 जार 10, 10 6 जार 60। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई। अब अगर मैं कहता हूं क्या, मुझे अब x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं यहां पे वैल्यू को रख सकता हूं, या यहां पे रखो, ऊपर रखो, आपकी मर्जी। आ रही है बात समझ? देखो एक बात याद रखना हो,
क्या चिंगम घुस गया? हाँ, क्या दिखा रही शुगर? तो देखो, नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू हो, नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, समझ पाए? वुन ब्रोट कुन वुनो वुन तो यह वायरल, यह वायरस। तो थे नजर y की वैल्यू क्या आई? 6 आई। अब अगर x की वैल्यू आप निकालना चाहो तो मैं क्या कह रहा हूं, आप इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में से वो देखो, इससे निकालो तो आपकी मर्जी, इससे निकालो आपकी मर्जी, इससे निकालो आपकी मर्जी। क्यों? देखो आपने क्या कर दिया, आपने इसको मल्टीप्लाई किससे किया? किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। तो आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो जब हम दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन यहां से भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां से भी। आई बात समझ? हम चेक करेंगे आपके लिए, हम चेक करेंगे, हम यहां पे भी y की वैल्यू डालेंगे, यहां पे भी देखेंगे कि वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती। आई बात समझ? पहले हम इस इक्वेशन में डालेंगे 6y प्लस 3x आपके लिए। 6y, y की जगह पे क्या आएगा? 6 प्लस 3x, x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल्स 50। आई बात समझ? 6 6 37 प्लस 3x इक्वल्स 50। आ रही है बात समझ? तो यहां से 36 पॉजिटिव, यहां से क्या होगा? वो चुप बाबा, चुप चुप, शांति कहते ना, वही शांति। ठीक है, तो 36 यहां पॉजिटिव, यहां जाके नेगेटिव, तो 3x इक्वल्स 50 माइनस 36, तो कितना आएगा? 3x इक्वल्स, तो 50 में से 36 तो कितना आएगा? 14। तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, तो यहां से हटा के यहां पे लिखो। x की वैल्यू क्या आई? 14 डिवाइड बाय 3। अब इस वाली इक्वेशन में देखते हैं क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 18, तो x की y की जगह पे 6 प्लस 9x तो हमें नहीं पता, 150। आई बात समझ? अब 18 इंटू 6 कितना होगा? 18 इंटू 6 कितना होता है बाबा? 6 8 42, 4 कैरी, 6 1 6, तो 104 आना चाहिए ना। तो ये क्या 10 कितना आएगा? वही तो आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 8 42, 102 आना चाहिए। कह रहे हैं दुश्मन। 18 इंटू 6 साहब में बैग नहीं दिया, कितना होता है? 6 8 क्या हो? 48। तो भगा बांडो, 6 1 6 प्लस 108 आएगा, कितना आएगा? 108 78 प्लस 9x इक्वल्स ये होता है 150। इसके आगे ये यहां पॉजिटिव, वहां जाके 9x इक्वल्स 150 माइनस 48, तो 9x इक्वल्स 150 में से 48 गए तो कितने रहे? कितने रहेंगे? 21 102, तो 9 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके 102 डिवाइडेड बाय 9। जरा देख लो कैसे करोगे। तैगवा दो, तो देखो क्या करोगे, कर पाओगे? कर पाओगे? कहो तो वल्लाह शुतु, मतलब तुझ सोत क्या कशीर पे शुतु क्या अड़ निंद्रे वथन आमित, तुम तो करो जिंदगी मज कहीं करो तुम 108 तो 48 मज कह फर्क बसान, तो 108 तो 48 मज कह फर्क बसान। कबर तेल क्या कर तो 108, ठीक है, तो 150 माइनस 108, ठीक है, तो क्या आएगा? 9x इक्वल्स कितना आएगा? 42। क्या आई? 42। 9 यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, तो 42 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 3 14 42।
आवा ये 14 डिवाइड बाय ये क्या 14 डिवाइड बाय 3 चाहे तो यह इक्वेशन में रही यह इक्वेशन में रहो अपनी मर्जी के मालिक कहा ना तो एम ये के अच्छा योर योर यथ मज त्रो हमिच वैल्यू 6 पत नेर तती यह बदल अच्छा ये क्वेश्चन समझे यह वायु वैल्यू द्राव ना एस द्राव ना एक्स वैल्यू हाय 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 ओह 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 सॉरी सॉरी फिर से करते हैं एक बार तो शुक्रिया मगर क्या देखो अब अलग तरीके से करेंगे ठीक है तो क्या कर लो हमें करना होगा वेरिएबल्स को सेम ठीक है वेरिएबल्स को क्या करना होगा सेम तो यहां से 2x प्लस 5y इक्वल्स 15 हम x वाले वेरिएबल को सेम करेंगे ठीक है तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे काम तमाम तो यहाँ 2 से डिवाइड यहाँ 2 से डिवाइड यहाँ 2 से डिवाइड 2 2 जार तो 2x 2 से 2 तो y 2 10 जार 50 20 आई बात समझ तो ये क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आई बात समझ तो मैं लिखूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 तो आप लिखेंगे 2x फिर लिखेंगे 5y फिर लिखेंगे इक्वल्स 15 फिर ये वाली इक्वेशन यहां पे लिख देंगे तो साइन क्या कर देंगे चेंज ये पॉजिटिव तो नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव वो पॉजिटिव तो आई बात समझ 2x से 2x गया 5y में से एक y गया तो 4y यहां से 15 में से 10 गया तो 5 यहां से मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड तो होगा क्या भाई होगा y इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाई 4 आई बात समझ तो 5 डिवाइड बाई 4 जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी y की अब मुझे किसकी निकालनी है भाई x की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो चाहे आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो आप अपनी मर्जी के मालिक हो ठीक है देखेंगे यहां पे भी पुट करेंगे यहां पे भी पुट करेंगे फिर देखेंगे वैल्यू क्या आती है हमारे पास ठीक है देखते हैं देखो ये दो इक्वेशन से हम दोन इक्वेशन ऐसे लेंगे नवनमत घाट 22 मिनट्स देखो 2x यहां पे हमें क्या आई y की वैल्यू आई प्लस तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे 5 डिवाइड बाई इक्वल्स 10 ये यहां पॉजिटिव वहां जाके तो 2x इक्वल बेलिम्यून बिचर डिस्टर्ब कर तो यहां से क्या होगा 10 माइनस 5 डिवाइड बाई फिर मैंने परसों कुछ सिखाया था अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1 4 10 जार 40 5 1 जार 4 1 जार तो यहां से क्या होगा यहां से होगा 2x बराबर ठीक है वो 4 10 जार 1 5 जार 4 1 जार अब 2 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी पहले तो इसको 40 माइनस 5 कितना होता है 35 डिवाइडेड बाई ओ बराए मेहरबानी मत कर तो का 35 डिवाइडेड बाई 4 ये यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड में मल्टीप्लाई ठीक है आई बात समझ x की वैल्यू क्या आई 35 डिवाइड बाई 8 जरा आप देखते हैं यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी आई बात समझ यहां से वैल्यू मिलेगी कि ऐसी 2x प्लस 5 मिलेगी अभी तो समझाया था मिलेगी हाँ मिलेगी तो 2x प्लस 5y इक्वल्स क्या 2x प्लस 5y इक्वल्स 15 देखते 2x प्लस 5y इक्वल्स 15 तो y की वैल्यू क्या आई 5 डिवाइड बाई 4 तो 2x प्लस 5 यहां पे क्या है 5 डिवाइड बाई इक्वल्स तो 2x 5 5 जार 35 डिवाइड बाई 4 इक्वेशन 35 होगा ठीक जाच बन गए 2x इक्वल्स
ये 25 डिवाइड बाई 4 यहाँ पॉजिटिव वहां जाके क्या क्या सुन बिचार खबर कम खराब कर वह क्या करो कम अमिस बिचारिस मे सह बदल जिदा कसो बदल जिदा मकला पत वनस 25 डिवाइड बाई 4 आई बात समझ। अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा 2x इक्वल्स 4 15 जार 60 125 जार 1 4 जार। अब इसके आगे 2x इक्वल्स 60 में से 25 गया तो कितना रहा ये यहां मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड आई बात समझ। तो शू वगा बंद क्या तो ये 4 x इक्वल्स ये 35 डिवाइडेड बाई 4 ये यहां मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड है x इक्वल्स 35 4 क्या समझोगे क्या समझे आप क्या समझे क्या समझे क्या समझे क्या समझे। देखो आप एक वैल्यू को निकालो फिर पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन जो भी आप बना रहे हो उसमें डालो ठीक है वैल्यू आपकी सेम आए। एलिमिनेशन मेथड कुछ समझ में आया। जरा एक काम करो अपनी एनसीईआरटी का मुझे ये क्वेश्चन एक पार्ट वो भी दिखा देते हैं वुचन गच्छा नो चने पाई छे छे में बा खुदा पर मैं छुन बासन ये माज हजरी कपर हो साथ में वो क्या करो ना अब ये लो खूल थी जा यास ना नो नत क्या गैस यास ना नो ये काल ये थैस में इथे पण लगी बात से शुड़न गुड़न और छागिन ना था इथे पण सका चुकू ना 5 नमते ऊर छु गसन इथे इजहार क्लासेस में 9x minus 4y एग्जाम्पल 200 7x minus 3y हो क्या हाँ तो आज बिचो रात से हम तबलीगी जमात से मिस्टर करी हैं 35 34 पेज नंबर ओ थे नजरो वगा बनो क्या करियो वही तो क्या करियो गॉड स्टेप वेरिएबल क्या करियो हो वही था तो ये पुन नजर बाखुद अपने वेरिएबल क्या करियो सेम। तो कैसे वेरिएबल सेम करोगे कौन सा वाला करोगे 9 और शाम अच्छा मेरे पड़े आप कर कुछ काबिल शुड आप बिचार पाने काम कर या बिचार पाने पड़े आका के ना हां एमिया तो मैं सो होय में हटो बिचार ये कुछ हो नो मैं तो शायद चलो वाला ब्रोड कौन दो क्या हटो में वाला वन ब्रोड कन से हटो वाला ओ थे ना जरा चलो वो छप कर वो तो सो ओ फीस करें काम रसन आ कहीं ज्यादा चुनन के सेम ना एक मरल काकत छान बस एक मरल बुझो एक मरल काकत ओ थे नजर करो और 9x minus 4y 7x minus 3y equals 200 ठीक है वेरिएबल क्या करूं सेम 7 और 9 छा सेम टेबलस में जोन छायवन 7 और 9 छा सेम टेबलस में जोन छुना यवन यवन छ तुम
क्या 7 और 9 ना सेम टेबल्स में 7 9s are 7 9s are 7 9s are oh 7 9s are 60 गोना 63 3 ओ बराई मेहरबानी कर छप कर मेहरबानी कर या सोरे योन यथ मज 7 9s are 3 ठीक है गोना तो पत 9 7s are छना योन कि लेकिन सह गस थोड़ा सा 7 सहित मल्टीप्लाई करो मतलब मुश्किल तम खुद आसान थे उसके जो शाम था नजर 4 और 3 वाइट हो नजर अगर तो यथ इक्वेशन कर कम सहित मल्टीप्लाई 3 सी 3 4 जार वाई वेरिएबल कर अगर योर कम सहित कर 4 सी यह 3 सी यथ कम सहित छा गसन सेम वेरिएबल तो बह लिख यस मल्टीप्लाइंग ओ तुम करू ना जिंदगी मज कहीं वाला मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 3 इक्वेशन 1 एंड बाय 4 इक्वेशन 2 थे नजर यथ करू वन कम सहित मल्टीप्लाई यथ इक्वेशन 3 सी सॉरी ओ क्या तो क्या कस कर हाँ थे नजर तशी तला हो या रिकॉर्डिंग चना वहीं करना है का एरा गैरा सही है 3 9s are 27 x minus 3 4s are 12 minus 12y 200 into 3 goes 600 इक्वेशन नंबर 1 आया समझ का ठीक है इक्वेशन नंबर 2 थे बेटा 4 7s are 28x 4 3s are 12y ओ क्या हो मैं ओ चलो आप निगाह संजू शुड इक्वेशन नंबर 2 देखो इसके आगे हो आप क्या करोगे सबट्रैक्टिंग क्या लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 ठीक है और कुछ भी लिख लो आप 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करो 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करो आंसर एक आएगा रफ लेखन चुका हंग दमा पति ना लेखन चले कौन हाँ क्या क्या थे नजर तो इक्वेशन 2 लिखियो गोड़ के लिखियो इक्वेशन नंबर 2 ठीक है तो क्या 28x minus 12y equals 800 वही इक्वेशन नंबर 1 तो लिखियो आप क्या करियो तो साइन चेंज 27x क्या बन -27 ये नेगेटिव क्या बन पॉजिटिव ये क्या पॉजिटिव क्या बन ओ 28 में से 27x आएगा एक x 12 से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसर इक्वल्स 800 में से 600 गए तो 200 x की वैल्यू क्या आई 200 जरा मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी निकाल दो किसी इक्वेशन से भी इससे निकाल दो इससे निकाल दो इससे मैंने समझा ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जैसे यहां से निकाल देते हैं 9x x की जगह पे 200 -4y इक्वल्स
क्या 200। तो ये 9 200 हो गया 1800, ठीक है। -4y इक्वल्स 200, ये यहां से पॉजिटिव वहां जाके, तो ये -4y इक्वल्स 200 माइनस 1800। अब इसके आगे भाई होगा क्या, देखो -4y, ये 200 में से 1800 गए तो कितने रहेंगे 1600, लेकिन साइन बढ़ेगी क्या, नेगेटिव की। अब माइनस से माइनस, तो ये 4 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके, तो 1600 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 4 4 जार 16, 4 0 0 0 4 0 0, y की वैल्यू आई 400, x की वैल्यू क्या आई 200। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड को कंप्लीट। चलो करवा दो, तो इतना लगे